जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट देने वाले महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी अपनी लाइफ में भी ऐसी गलतियां की जिससे उनको अपना मुल्क तक छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ तक कि उनके अपने ही लोगों ने उनकी लिखी हुई कई सारी किताबें जला दी, रिसर्च जला दिया और ये डिमांड कर लाए कि इनको अभी तक मारा क्यों नहीं गया। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक यहूदी परिवार से थे, वो एक यहूदी थे और उस समय की मान्यता थी कि भाई यहूदी लोग बहुत ही गंदे होते हैं, बच्चों को खून पी जाते हैं, बच्चों को खा जाते हैं। तो इस तरह की मान्यता हुआ करती थी। तो उस समय धर्म के नाम पे बहुत लोगों को मारा काटा जा रहा था। आप सभी ने, हम सभी ने कभी ना कभी अंधविश्वास को एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे मैंने भी एक बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं काला क्यों हूँ? तो बाबा जी बोले तू पिछले जन्म में कौवा था। अब हो सकता है भाई मैं कौवा हूँ या कुछ भी रहूं, लेकिन हम और आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपना पिछला जन्म तो देखा ही नहीं है भाई साहब। पर आज के इस वीडियो में धर्म की बात क्यों, ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी इजराइल और फलस्तीन में युद्ध चल रहा है, कुछ लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। पर जब तक आपको 35 एकड़ के इस विवादित प्लॉट जेरूसलम के इतिहास समझ में नहीं आएगा ना, तब तक इस चीज को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जेरूसलम का इतिहास क्या रहा है। लेकिन जेरूसलम से पहले हमको समझना पड़ेगा इजराइल क्या चीज है। देखिए नक्शे में आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया, ये है मिडिल ईस्ट कंट्रीज और छोटनकी सा जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है इजराइल। मात्र 90 लाख की पॉपुलेशन है, यहूदियों का देश है और ये मतलब समझिए छोटा तीर घाव करे गंभीर वाला काम है। पूरा वर्ल्ड इससे खौफ खाता है। इनका एक सिंपल सिद्धांत है कि भैया आप हमको तंग मत करिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। जहां आप हमको तंग करने आएंगे हम आपका घर में उजाड़ देंगे। तो इतना खतरनाक है। इनका टेक्नोलॉजी में भी काफी एडवांस है। डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि आप इस बात से समझिए हमास वालों ने 1000 रॉकेट दाग दिया इनके ऊपर और इन्होंने उसको हवा में ध्वस्त कर दिया। कोई ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, 3 लोग मारे गए, इसमें इंडियन नागरिक भी था। तो अब ये सब बातें थी। अब यहाँ तक कि इंडिया का भी इसने डिफेंस सिस्टम में काफी सपोर्ट किया। जो कारगिल के युद्ध हम लोग लड़े थे उसमें भी इनका बहुत अहम योगदान रहा था। हमको डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स थे, हथियार वगैरह देने में इनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा। इनका जो देश है ना, इसका बारे में समझते हैं नक्शे में। ये देखिए जो इजराइल का नक्शा आप देख पा रहे हैं, 1947 में यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया पैलेस्टीन का था, पूरा का पूरा एरिया। उसके बाद 1948 में यूएन का रेजोल्यूशन आया, पार्टीशन हुआ और कहा गया 50% भाग यहूदियों को देना चाहिए और 50% भाग हमारा पैलेस्टीन को देना चाहिए। अब देखिए ये धीमे धीमे अपना एक्सपेंशन बढ़ाते गए और ये देखिए अभी करंट सिनेरियो में ये छोटंकी सा जो टुकड़ों में आपको दिख रहा है ना, ये बचा है पैलेस्टीन और ये पूरा व्हाइट वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा है इजराइल। इसको देख के तुमको ऐसा लग रहा है जैसे थाली में बचा हुआ सलाद। फिलिस्तीन को देख के देखिए इतनी चुका बचा के छोड़ा हुआ है सब है। और आगे में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, मतलब अपनी बाउंड्री को और बढ़ाएंगे। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए, पूरा वर्ल्ड इन सब खौफ का। अब इजराइल और फलस्तीन के नक्शे में आप देखिए यहाँ पे है जेरूसलम। अब आप देखे कहेंगे कि जेरूसलम किसके अंडर में आता है, पैलेस्टीन के अंडर में आता है कि इजराइल के अंडर में आता है? ये ना ही इजराइल में आता है ना ही पैलेस्टीन में आता है। ये किस में आता है? इसको बोका नंबर 1 यूएन के कंट्रोल में आता है। देखिए क्यों आता है उसी कंट्रोल में? क्योंकि ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है। 3 धर्मों का। कौन कौन से धर्म? यहूदी धर्म और उसके बाद क्रिश्चियनिटी और तीसरा है मुस्लिम। तीनों धर्म का पवित्र स्थल है। देखिए मुस्लिम में क्या है, मक्का और मदीना सबसे होली प्लेस मानी जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे पवित्र स्थल है मुस्लिमों का, वो है अल अक्सा मस्जिद जो कि जेरूसलम में है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो हरम अल शरीफ है, जो जगह है यहाँ पे जो जेरूसलम में, यहीं पे इनके जो पैगंबर मोहम्मद थे वो यहीं से उन्होंने जन्नत का रास्ता अपनाया था और उन्होंने फिर ईश्वर के साथ कई सारे सिद्धांत पे चर्चा की थी, जैसे कि इस्लाम के सिद्धांत क्या रहेंगे, मूल सिद्धांत क्या रहेंगे, सब चीजों पे चर्चा की थी। तो इसलिए उनका ये जो है वो बहुत ही पवित्र स्थल है। यहूदियों की मान्यता क्या है? तो देखिए यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म, ये तीनों जो है ना, अगर आप इन लोग क्रोनोलॉजी समझेंगे तो ये तीनों अब्राहिमिक रिलीजन है। मतलब इब्राहिम जो पैगंबर थे, पैगंबर इब्राहिम जो कि ईश्वर के पैगंबर थे, उनके ही ये सब आगे के वंशज हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप तीनों का पोशाक देखेंगे तो ये लोग टोपी पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े उपड़े में डिफरेंस है, चीजें बस सेम है। क्रिश्चियन क्या मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट इनके लास्ट पैगंबर थे। ठीक है, मुस्लिम क्या मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद जो थे वो इनके लास्ट मैसेंजर थे, ईश्वर के जो लास्ट मैसेंजर थे वो पैगंबर मोहम्मद थे। और यहूदी क्या मानते हैं कि हमारे वेटिंग है, अभी आने वाले हैं वो, मतलब हमारे किसी ना किसी दिन मतलब अवतार लेके वो जरूर अवतरित होंगे। ठीक है, अभी आपने अल अक्सा मस्जिद के बारे में समझ लिया।
अब यहूदी धर्म का समझिए। यहूदी धर्म में जो इब्राहिम थे, जो इनके पैगंबर इब्राहिम थे, एक रोज ईश्वर ने उनको कहा कि आपको अपने बच्चे इसहाक की बलि देनी पड़ेगी, और उन्होंने उनको एक जगह बताई कि जहां पे ये बलिदान की घटना घटेगी। अब्राहम अपने बच्चे इसहाक को लेकर उस जगह पे पहुंचे। ईश्वर ने उनकी इस भक्ति भाव को देख के उनको इसहाक की जो बलि देने को कहा था वो बख्श दिया, इसहाक की जान जो है वो बख्श दिया। यहूदी मानते हैं कि जो पूरा बलिदान की जो घटना घटी थी ये जेरूसलम में घटी थी, इसलिए इनका जो पवित्र स्थान है यहाँ पे वेस्टर्न वॉल जो है वो पवित्र स्थान आता है। वेस्टर्न वॉल कैसे, तो इसके थोड़ा सा इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। आज से 1000 ईसा पूर्व पहले की बात है, जब यहाँ पे जो इनके राजा थे किंग सोलोमन, जो कि जुडाइज्म फॉलो करते थे, उन्होंने यहाँ पे भव्य मंदिर बनवाया, और भव्य मंदिर बनवाने के बाद कुछ टाइम के बाद बेबीलोनियंस जब सभ्यता आई और उन्होंने उसको तोड़ ताड़ के रख दिया। फिर इन्होंने दोबारा से एक मंदिर बनाया इस प्लेस पे, और वो था होली ऑफ द होलीएस्ट, उसका नाम दिया गया था सेकंड टेम्पल, जो कि इतना पवित्र था कि श्रेष्ठ पुजारी ही मंदिर के उसके अंदर पांव रख सकते थे, आम यहूदियों के उसके अंदर पांव रखने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद भैया रोमन सभ्यता आई, रोमन सभ्यता ने उसको फिर से तोड़ दिया, उस दीवार को, उस सारे मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन एक दीवार बच गई। उसी दीवार का नाम है वेस्टर्न वॉल। आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो वेस्टर्न वॉल है ना, ये 2000 पुराने शायद पुराने पत्थर है, मतलब जो भी मन्नत वगैरह होती है उसको पर्चे में लिख के इसी दीवार के बीच में चिपका देते हैं, दीवार में डाल देते हैं, और उनका मान्यता होती है कि अगर उस दीवार में अपनी मन्नत लिख के डाल देंगे तो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। अब ये तो रही यहूदी धर्म के पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल की बात। अब क्रिश्चियनिटी कहां से आती है, इसको समझने के लिए हमको फिर से रिवाइंड करके वहीं जाना पड़ेगा 500 ईसा पूर्व। वहां पर उन्होंने टेम्पल बनाया, सेकंड टेम्पल, रोमन्स ने उसको तोड़ दिया, एक दीवार छोड़ा, वो था वेस्टर्न वॉल। उसके बाद आए यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने क्या किया, उनके हिसाब से मान्यता थी कि यहाँ पे जो पैगंबर मोहम्मद उनके थे, उन्होंने यहीं से जन्नत का रास्ता अपनाया था, और उन्होंने यहाँ पे मस्जिद बना दी। अब उन्होंने कहा कि भैया हमारा धर्म ही मेन है, हमारा धर्म ही सही है, आपका धर्म गलत है। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको हमारा धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, इस्लाम धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो ज्यूज को क्या था, फोर्सफुली कन्वर्ट कराया गया इस्लाम में, और जो नहीं फॉलो किया उनको मार दिया गया। और यहां से वो लोग अपनी जान बचा बचा के, लाखों करोड़ों ज्यूज जो है वो अपना जान बचा बचा के इधर उधर भागना शुरू करे। कहीं यूरोप में चले गए, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में, जगह जगह पे अपना जान बचा के वहां से भाग लिए। मतलब ये तो वही बात रही, तोरा खून खून हमारा खून पानी, तो ये वाली पूरी बात थी। अब उसके बाद क्या था, जुडाइज्म, और कहीं कहीं जुडाइज्म फॉलो हुआ था, कहीं कहीं मुस्लिम फॉलो हुआ था। अब उसके बाद जन्म होता है जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का। ये क्रिश्चियनिटी के मतलब पैगंबर माने जाते हैं, ईश्वर के पैगंबर माने जाते हैं जीसस क्राइस्ट। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो पूजा हो रही है, ईश्वर की आराधना हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ पुजारी कर रहे हैं, ऊंची जाति के लोग कर रहे हैं, नीची जाति गरीब लोगों को इन सबसे वंचित रखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा, अपना मैसेज हर जगह फैलाना शुरू कर दिया कि भाई ईश्वर पे सबका अधिकार है, चाहे वो छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, ईश्वर पे सबका बराबर हक है। तो उन्होंने इस मैसेज को जगह जगह जा जाके उनको फैलाना शुरू कर दिया। लोगों को चीज पसंद आई, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया। जो बाकी धर्म के ठेकेदार थे, उनको कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कूटनीति के तहत जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया, और जब सूली पे उनको चढ़ाया ना, तो ये सूली पे चढ़ाने की जो पूरी घटना थी ये जेरूसलम में हुई थी। इसलिए क्रिश्चियनिटी को कहा जाता है कि ये उनका होली प्लेस है, क्योंकि उनके जो पैगंबर जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह थे, उनको यहीं पे सूली पे चढ़ाया गया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ये आपका जुडाइज्म, इन तीनों का रिलेशन क्या है जेरूसलम से। अब आप समझिए, क्रिश्चियन के दिमाग में था कि भाई कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाने में ये जो गैर क्रिश्चियन धर्म है, या मुस्लिम है या फिर जुडाइज्म है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एक पीरियड आया, उसको कहते हैं क्रूसेडर्स पीरियड। उसमें क्या हुआ, क्रिश्चियंस लोग और मुस्लिम लोगों में बहुत भयंकर लड़ाई हुई, मार काट सब करना शुरू कर दिया। जगह जगह पे जो ज्यूज थे उनको भी पकड़ पकड़ के कत्लेआम करने शुरू हो गए। तो एक अलग प्रॉपर इस जगह पे नहीं, मतलब यूरोप की बात हो, जर्मनी की बात हो, कहीं रशिया में हो, जहां जहां पे ज्यूज मिलते थे उनको एक घृणा वाली भाव से दिखाता था। जहां मिलते थे उनको पकड़ पकड़ के मार जाने लगा। तो इन लोगों का अपना कोई घर ही नहीं था शुरू से। एक जेरूसलम में स्टार्टिंग में था, तो वहां से भागो के इधर उधर गए थे, जहां भी जाए थे वहां पे लोग उसको मार रहे थे, गंदी तरह से ट्रीट कर रहे थे। और हिटलर ने तो भाई साहब अपने टाइम पे 60 लाख यहूदियों को खड़े खड़े गैस के चैम्बर में डाल के मार दिया था। तो ये था पूरा का पूरा जेरूसलम का इतिहास। आई होप आप समझ गए होंगे कि 3 धर्मों का पवित्र स्थल क्यों कहा जाता है और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह क्या है।
देखिए, धर्म का जो मुद्दा होता है ना, वो इतिहास गवाह है कि वो जल्दी से सॉल्व नहीं होता है, और ये कई हजार साल से चला आ रहा है। आज भी इनके बीच में जो छुटपुट होती रहती है। मतलब मुस्लिम दावा करते हैं कि उनका ये पवित्र स्थल है, और यहूदी ये दावा करते हैं कि ये वेस्टर्न वॉल उनका पवित्र स्थल है। तो यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहती है एकदम। ये कभी इस तरफ से पथराव शुरू हो जाएगा, कभी उस तरफ से हैंड ग्रेनेड चल जाएगा, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो मेन बात जो है वो धर्म कॉन्फ्लिक्ट ये चीज है। अब कौन सही है कौन गलत है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री आती है आपकी ऑटोमन एम्पायर से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो तक। ये वीडियो काफी लंबा हुआ था, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।